यदि आप हिंदुस्तान से हैं तो आपके लिए धर्म, समाज, राजनीति ये सब बेकार का विषय है। लेकिन यदि आप कहीं पाकिस्तान से होते, पाकिस्तान के हिंदू होते, कश्मीर के हिंदू होते या बांग्लादेश के हिंदू होते, तब आपको समझ में आता कि समाज, धर्म और राजनीति कुछ न कुछ है जो मायने रखता है। जो हम इन राज्यों की बात कर रहे हैं, कश्मीर, ये यदि हम बात करें कश्मीर की, पाकिस्तान की और बांग्लादेश वगैरह की, वहाँ के हिंदुओं की स्थिति क्या है आप हज़ार बार सुनते हो, लेकिन आप कभी गंभीरता से नहीं लेते हो। इन क्षेत्र के जो बहुसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनका मूड यदि बनता है तो किसी भी हिंदू घर में घुस जाएंगे उनके ही घर में उनकी बहन बेटियों से आराम से रेप करेंगे, चले आएंगे। घर के लोग मन महसूस के रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते, कुछ कर नहीं सकते हैं। कई बार तो ऐसी घटनाएं आती हैं कि माँ बाप हाथ पांव जोड़ते हैं कि 3-3, 4-4 लोग एक साथ जो है रेप नहीं करो। तो या आप हिंदुस्तान में हो, ये सारी चीज़ें आपके लिए मायने नहीं रखती, इसलिए कि आप भारत में हो और बहुत ही भाग्यशाली हो। बांग्लादेश में कहीं होते, पाकिस्तान में कहीं होते, कश्मीर में कहीं होते या हिंदुस्तान के ही मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में आप होते तो आपको समझ आता कि धर्म क्या है, राजनीति क्या है, समाज क्या है। वहाँ आप जो पाकिस्तान है या जो मुस्लिम क्षेत्र हैं जहाँ हिंदू भाई रह रहे हैं ना, वहाँ उनको तो अंत्येष्टि तक करने का अधिकार नहीं है, वो जलाने तक नहीं देते हैं, पढ़ने लिखने नहीं देते हैं, बहू बेटियों को उसके मनचाहा का दुर्व्यवहार करते हैं, कोई उन्हें कुछ रोक नहीं सकता, इसलिए कि जान बची तो लाखों पाए, जान तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी 1990 में कश्मीर से एक हिंदू उसके घर, संपत्ति, प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया, बहन बेटियों को ही रोक लिया गया। आपसे फ़र्क नहीं पड़ता है आपके लिए, इसलिए कि आप हिंदुस्तान में हो और इन सब चीज़ों का आपके लिए क्या फ़र्क पड़ता है। आप अपनी कमाई खा रहे हो और अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, आपको पड़ोसियों से, धर्म से, समाज से, राजनीति से कोई मतलब अभी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि आप 21वीं सदी में जी रहे हो। लेकिन यदि थोड़ा सा भी यदि आपका दिमाग काम करता है, थोड़ा सा भी सेंस काम करता है, तो 22वीं सदी, 21वीं सदी पर आप हो, ऐशो आराम कर रहे हो, धर्म, समाज, राजनीति आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन थोड़ी सी कल्पना करिए कि यदि, आइए हम कल्पना कर लें 22वीं सदी का क्या होगा, 22वीं सदी कैसा होगा, 22वीं सदी का भारत। तो भाई 22वीं सदी का भारत देखने के लिए आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो। हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या 20% के आसपास वर्तमान में है और जो उनकी जो जनसंख्या वृद्धि है, यानी तो हिंदुओं की अपेक्षा 2 गुनी है। 4% यानी एक औरत या एक दंपति औसतन 4 बच्चे पैदा करता है। लेकिन हिंदुओं में हिंदू दंपति जो है पूरे 2 बच्चे पैदा नहीं करता। परसेंट में 1.9 वगैरह इंटरनेट में है, इनका लगभग 4% है। तो आपको लग रहा होगा इससे क्या है, मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं तो मैं क्या करूं, मैं कैसे रोकूं, और मैं कैसे ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकता हूं, ये मेरे बस का तो नहीं। ठीक है, ये आपके बस का भी नहीं है, आप न उनको रोको न आप पैदा करो, लेकिन कम से कम इस बात की कल्पना तो करो कि क्या होगा जब मुसलमानों की संख्या हिंदुस्तान में लगभग 30% हो जाएगी। 30% होने के बाद आप तो रहोगे नहीं, 21वीं सदी तक ही आप हो। 22वीं सदी की बात कर रहा हूँ। 22वीं सदी में इसी हिंदुस्तान में वही सारी घटनाएं होंगी जो आज कश्मीर, पाकिस्तान, बांग्लादेश या हिंदुस्तान के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में हो रही। क्या होगा, आराम से 2-3 लौंडे आपके घर में आएंगे और आपकी जो आपके वंशज होंगे, आपके घर की जो युवतियाँ होंगी, आपके ही कमरे में उनको ले जाकर उनके साथ रेप करेंगे और उस घर के वयोवृद्ध चिल्लाएंगे, निवेदन करेंगे, भैया एक एक करके जाओ, 3-3, 4-4 लोग एक साथ मासूम बच्ची के साथ रेप ना करो। अब आपको इसमें कुछ साजिश, कोई फॉल्ट और कुछ है तो पढ़ाई बातें नज़र आती होंगी, आ सकती हैं, जैसा आपका कैलकुलेशन, जैसा आपका दिमाग, जैसी आपकी सोच। तो हम ये नहीं कहते हैं कि
आपको जो है ज़्यादा बच्चे पैदा करना है या गैर हिंदुओं से नफ़रत करनी है, उनके विकास में, डेवलपमेंट में, उनकी दिनचर्या में कुछ कम गड़बड़ी करना है। हम लोग अहिंसक हैं, अहिंसक रहें, कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम एक थोड़ा सी इस बात को कैलकुलेट करिए कि समाज, सोसाइटी, धर्म कुछ है। धर्म आपको परमात्मा से जोड़ता हो या ना जोड़ता हो, परलोक के लिए कुछ करता हो या ना करता हो, आपके लिए सुअवसर पैदा करता हो या ना करता हो, लेकिन धर्म एक व्यक्ति को दूसरे धर्म से जोड़ता है। आपको ये जान करके खुशी होगी, राम राम, खुशी नहीं होगी, हो सकता है दुख हो, इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप देख लीजिएगा। 1971 आज के यानी 71 या 1971 यानी आज के 54-55 साल पहले की बात है। जो आज वर्तमान का बांग्लादेश है वो कभी पाकिस्तान हुआ करता था, पाकिस्तान सरकार का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में खबर ये आती है, तब कांग्रेस की सरकार थी हिंदुस्तान में, और कांग्रेस जो है तो मुसलमानों की 100% पक्षधर है। महात्मा गांधी का भी उद्देश्य यही था कि हिंदू तो ख़त्म हो और इस्लामीकरण हो पूरी दुनिया का। बाकी महात्मा गांधी में सारे गुण थे, बहुत अच्छे, सब कुछ अच्छा था। 1971 में क्या हुआ है, 1971 में बांग्लादेश से 30 लाख शिया मुसलमानों की हत्या की गई, ऐसा हमारी सरकार कहती है। हालांकि पाकिस्तान सरकार कहती है यार इतनी बड़ी आबाद संख्या नहीं है, 1 0 गलती से आ गया है, ये मतलब 30 लाख नहीं है, 3 लाख है, 3 लाख है या 30,000 लाख, जो भी है, जैसी भी है। और कहा जाता है कि सुन्नी मुसलमानों ने की फौज ने 30 लाख शिया बांग्लादेशी मुसलमानों की हत्या कर दी। अब ये तो सच है कि 30 लाख हत्या हुई, सुन्नी मुसलमानों की सरकार यानी पाकिस्तान सरकार ने किया। हत्या किसकी किया, किन किन किया, इस बात पर थोड़ा सा संदेह है। मैं मान लेता हूँ कि सुन्नियों ने शियाओं की हत्या की, क्योंकि हत्या शियाओं ने इसलिए की, सुन्नियों ने शिया मुसलमानों की हत्या केवल और केवल इसलिए किया कि वो शुद्ध मुसलमान नहीं है। वो जो सुन्नी मुसलमानों के हिसाब से वो धर्म का पालन नहीं करते, इसलिए जो सुन्नी मुसलमान होते हैं शियाओं को से नफरत करते हैं। अब कल्पना करो कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को इसलिए मार रहा है कि वो शुद्ध मुसलमान नहीं है, प्रॉपर मुसलमान नहीं है, इसलिए एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मारे, जो मुसलमान ही नहीं है उसकी पूजा करेगा। इन 30 लाख लोगों में से वो लोग जो मुसलमान नहीं हैं या गैर उनको बचा दिया होगा। इस 30 लाख में 90% लोग तो शायद गैर मुस्लिम ही हैं, यानी हिंदू ही हैं, और उन हिंदुओं में केवल ब्राह्मण भर नहीं रहा होगा, केवल क्षत्रिय भर नहीं रहा होगा, ST SC OBC रहे होंगे जिनको काटा गया। 30 लाख लोगों में उनकी संख्या शिया मुसलमान मिलाकर, शिया मुसलमान का और हिंदू के सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ST SC OBC सब मिला करके काटा गया और 30 लाख संख्या हुई। तो कल्पना करिए, एक बार फिर से हम वही जाते हैं कि यदि हम ये थोड़ा सा अपने समाज, थोड़ा सा अपने धर्म, थोड़ा सा अपने सोसाइटी के बारे में सोचिए। धर्म आपको परलोक पहुंचाए या न पहुंचाए, आपके साथ न्याय करता हो या न्याय करता हो, आपको एक सुखमय जीवन की गारंटी जरूर देता है। यदि ये पाकिस्तान, बांग्लादेश या कहीं भी जहां अल्पसंख्यक हिंदू हैं, वहाँ हिंदू सिर्फ इसलिए सताए जाते हैं कि वो हिंदू। हाँ, अब आप एक बात कह सकते हो कि भाई जो हमें धर्म के नाम पर मार रहे हैं, यानी हमें मुस्लिम बनाना चाह रहे हैं, तो भाई मुस्लिम बन जाऊंगा, ये समस्या खत्म हो जाएगी। पर नहीं, ये समस्या मुस्लिम बनने के बाद मुझसे समस्या ख़त्म इसलिए नहीं हो जाएगी कि आप देख लो दुनिया भर में या शिया सुन्नी झगड़ा कर रहे हैं, तो आप तो कन्वर्टेड मुस्लिम बनोगे, तो आपके सामने समस्या तो आएगी ही आएगी। तो ये रही बात हमारी थोड़ा सा धर्म से रिलेटेड चीज़। हम आपसे ये निवेदन करते हैं
कि आप जो है अपने समाज में सुसंगठित रहिए और सुसंगठित रहने के एक सामाजिक वातावरण बनाइए, और यही सामाजिक वातावरण आपका धर्म है। आइए एक दूसरे सब्जेक्ट पर बात करते हैं और शायद आपको ये चीज़ें अच्छी लगें।